बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के फर्स्ट लेक्चर के अंदर टॉपिक 3.1 एंगुलर मेजरमेंट्स को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 52, 53 और 54 पर मौजूद है और इसकी तमाम सब हेडिंग्स को आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बच्चे का क्वेश्चन था, उसको मैं आंसर करना चाहता हूँ कि क्या हम इन नोट्स से याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बच्चों, आप इन नोट्स से याद कर सकते हैं, इन स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हैं जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने खुद बनाई हैं और ये तकरीबन 99.9% तमाम कॉन्सेप्ट्स को कवर करती हैं जो आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। तो बेटा, इससे आपने परेशान नहीं होना, आप इन्हीं नोट्सों से, इन्हीं स्लाइडों से याद कर सकते हो। चलें स्टार्ट करते हैं एंगुलर मेजरमेंट्स। जब कोई चीज़ बच्चों स्ट्रेट पाथ की बजाय एक सर्कुलर पाथ पर मूव करना स्टार्ट कर दे, जैसे हमारे पास एक पंखा रोटेट करता है या घड़ी की सुइयां रोटेट करती हैं, या फिर बेटा एक दरवाजे को जब हम ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं वो भी एक कर्व पाथ के ऊपर मूव करता है, ऐसी मोशन को हम एंगुलर मोशन का नाम देते हैं या सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। और सर्कुलर मोशन के ऊपर हम जो मेजरमेंट्स करते हैं वो एंगल्स में करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी चीज़ इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक गया तो हम कहेंगे इसने 90 डिग्री का एंगल कवर किया। अब 90 डिग्री से हमें ये पता लग गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ से चलना उसने स्टार्ट किया और कहाँ पर उसने एंड किया। और इन एंगल्स में मेजरमेंट को हम एंगुलर मेजरमेंट्स का नाम देते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कल वी मेजर हाउ मच इट हैज रोटेट यूजिंग एंगल। अब आपने 9th लेवल के ऊपर बेटा एंगल्स को डिग्री में मेजर किया था, यानी 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री या 180 डिग्री। लेकिन एंगल्स का जो एसआई यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और 1 रेडियन इक्वल होता है बेटा, जब हमारे पास रेडियस यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस वो इक्वल हो जाए इस आर्क लेंथ के। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करे और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये एग्जैक्ट इक्वल हो बेटा इस रेडियस के, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम 1 रेडियन का नाम देंगे। 1 रेडियन is the angle made when the arc length is equal to radius of a circle। A से B तक के डिस्टेंस को हम arc length का नाम दे रहे हैं। Example, if arc AB is equal to radius, then angle AOB is equal to 1 रेडियन। ये जो एंगल बन रहा है बेटा, इसी एंगल होगा AOB, और ये एंगल इक्वल होगा हमारे पास 1 रेडियन के। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, और अदर यूनिट होता है बेटा हमारे पास डिग्री, जो हम 9th लेवल पे यूज करते हैं, और एक और यूनिट हम यूज करेंगे रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्ज करें बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है इस पी पॉइंट पर मौजूद था। पी पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस यानी रेडियस वो आर था, और ये पी पॉइंट से आगे की तरफ मूव करता है। सबसे पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस था, यानी जो इसकी इनिशियल पोजीशन थी, प्रेजेंट पोजीशन थी, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक्स एक्सिस से ये जो पी पॉइंट एंगल बनाएगा उसको हम कहेंगे थीटा, यानी इनिशियल पोजीशन। उसके बाद ये P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक गया, तो बेटा P1 से P2 तक का जो एंगल बनेगा वो हमारे पास कहलाएगा डेल्टा थीटा, और इसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, क्योंकि ये एंगल हमें बताएगा डेल्टा थीटा कि इस पॉइंट ने कितना मूव किया है सर्कुलर पाथ के ऊपर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल थ्रू विच अ पॉइंट और लाइन इज रोटेटेड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड अबाउट अ स्पेसिफाइड एक्सिस। लेट अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इसको हम रेडियस आर कंसीडर कर रहे हैं। ये पहली डायग्राम है और ये दूसरी डायग्राम है। इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल OP1 एंगल होगा हमारे पास थीटा। मतलब इनिशियल पोजीशन इस पॉइंट से इसने चलना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का जो एंगल है वो थीटा है, जिसको हम इनिशियल पोजीशन या इनिशियल फेज का भी नाम देते हैं। आफ्टर टाइम डेल्टा टी न्यू पोजीशन ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, तो बेटा नया एंगल जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा डेल्टा थीटा। और इनिशियल पोजीशन से अगर हम एंगल फाइंड आउट करेंगे तो बेटा उसे लिखेंगे थीटा प्लस डेल्टा थीटा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये डेल्टा थीटा था, और यहाँ पर बेटा हमारे पास इनिशियल पोजीशन को जब इसमें ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल का सहारा लेते हैं। राइट हैंड रूल का सहारा कैसे? मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो थंब होगा मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी।
Vector quantity, direction of angular displacement is given by right hand rule. Curved finger in rotation direction, thumb show axis direction, मतलब axis of rotation जो है ये angular displacement की direction को represent करेगा. फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो इक्वल होता है हमारे पास वो होता है एस डिवाइडेड बाय आर के. आर यहाँ पर हमारे पास रेडियस है और एस हमारे पास आर्क लेंथ है. और अगर बेटा हमारे पास एस और आर इक्वल होंगे तो हमारे पास 1 रेडियन के इक्वल होगा, लास्ट स्लाइड में देखा. और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है, एक फुल सर्कल कंप्लीट करता है तो बेटा वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. और इसको हम 2 पाई रेडियन के इक्वल भी कंसीडर कर सकते हैं. तो बेटा हम लिखेंगे 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. यहाँ से अगर बेटा हम 2 पाई को दूसरी तरफ ले जाएं तो बेटा यहाँ पर सिर्फ 1 रेडियन रह जाएगा. तो बेटा यह बनेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई. 360 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो बेटा ये रह जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई. पाई की वैल्यू बेटा 3.14 यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा 1 रेडियन इक्वल आएगा 57.3 डिग्री. इसका मतलब है बच्चों हमारे पास जब एंगल 57.3 डिग्री होगा तो बेटा हमारे पास वो 1 रेडियन के इक्वल होगा. यानी जब एंगल 57.3 डिग्री होगा तो रेडियस की ये वाली लेंथ और ये वाली आर्क जो होगी बेटा वो हमेशा इक्वल होगी, बेशक सर्कल छोटा सा हो या बड़ा हो. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी हमें बताती है कि सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है. डिफाइन कैसे करेंगे इसे? रेट एट विच एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजेस विद टाइम. एंगुलर वेलोसिटी को हम शो करते हैं ओमेगा से और ये इक्वल होगा बेटा हमारे पास डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती. एक लम्हे में जब हमने कोई चीज फाइंड आउट करनी हो जब टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. मतलब फर्ज करो बेटा एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और मैं कहता हूँ इस एक लम्हे में जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गुजरेगा, इस एक पॉइंट से गुजरेगा, उस वक्त इसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी? उस एंगुलर वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देंगे क्योंकि इस पॉइंट से वो कम से कम 0.1 सेकंड में गुजरे, 0.2 सेकंड में गुजरे. लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा टाइम कभी भी जीरो नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली नियर टू जीरो होगा. सिंपल वर्ड्स के अंदर बेटा हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जब हमें किसी एक लम्हे किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं. और इसके फार्मूले में हम साथ लिमिट लिख देते हैं. लिमिट का मतलब है हमारे पास कि टाइम इतना कम है कि वो जीरो के करीब तरीन है, जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के करीब तरीन है. ऐसा ही यूनिट बेटा होगा रेडियन पर सेकंड क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था रेडियन और टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड. आल्सो यूज रेवोल्यूशन पर मिनट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी और इसकी भी डायरेक्शन हमारे पास राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं. अपने फिंगर्स को उस मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं और जो थंब होता है बच्चों हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताता है सर्कुलर पाथ के ऊपर कब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तेज हुई कब कम हुई. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन. डिफाइन कैसे करेंगे इसे? रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जो होगा वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. ओ, इसी तरह बच्चों जब हमने एक लम्हे में एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम उसको नाम देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. इसके फार्मूले में हम लिमिट लगा देंगे जो ये शो करेगा कि एक लम्हे की हम एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. ऐसा ही यूनिट रेडियन पर सेकंड की और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है. मतलब इसकी भी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी. अब हमने क्या करना है, हमने एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी को रिलेट करना है. हमारे पास एक फार्मूला था थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर जो हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था. यहाँ से बेटा अगर हम इस आर को इधर ले जाएं तो बेटा हमारे पास फार्मूला बनेगा एस इज इक्वल टू आर थीटा. और जब बेटा एक सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट P1 से P2 तक जाएगा तो बेटा एंगल भी चेंज होगा, मतलब थीटा से हो जाएगा वो डेल्टा थीटा
और ये पाथ भी चेंज हो रहा है तो बेटा हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एस, और आर चेंज नहीं होगा क्योंकि सर्कल के अंदर रेडियस सेम रहता है, तो हम लिखेंगे डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। ये डेल्टा जो है ये चेंज को शो कर रहा है। और इस इक्वेशन को जब हम बेटा दोनों साइड्स पे टी से डिवाइड करवाएंगे तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टी। ये फार्मूला बन गया बेटा वेलोसिटी का। लीनियर वेलोसिटी जो v के इक्वल होती है उसका फार्मूला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये फार्मूला बन जाएगा बेटा हमारे पास डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एंगुलर वेलोसिटी का। तो हमारे पास एक रिलेशन आया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। यहाँ पर v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। मतलब इस फार्मूले को हम कह सकते हैं ये रिलेशन है हमारे पास एंगुलर और लीनियर वेलोसिटी का। So linear velocity is equal to radius multiplied by angular velocity. Direction of linear velocity is tangent of the circle. मतलब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन सेंटर की तरफ नहीं होगी, वो हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए ऑफ ए रोटेटिंग पार्टिकल है टू कंपोनेंट। जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ पे बच्चों मूव कर रही होती है उसकी दो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर एल्फा। और ये फार्मूला कैसे बनता है, अगर बेटा हम इस फार्मूले को इसको टी पर डिवाइड करवा दें दोबारा तो v डिवाइडेड बाई टी हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और यहाँ पर डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी जो होगा ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और ये रिलेशन है हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का। इसी तरह बेटा जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो हमें पता है उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में समझेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास होता है इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये फार्मूला हम नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ भी करेंगे, तो बेटा ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर बेटा अगर हम v की जगह पर ये वाला फार्मूला पुट कर दें v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा a इज इक्वल टू आर ओमेगा का स्क्वायर। और ये बेटा ये दोनों एक्सेलरेशन की टोटल एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मतलब सर्कुलर पाथ के ऊपर ऑब्जेक्ट की ये दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन जब हमने फाइंड आउट करनी हो तो इन दोनों एक्सेलरेशन को हमें ऐड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन। आज से पहले आपने लीनियर मोशन जो पढ़ी थी उसका फार्मूला बेटा दूसरे चैप्टर में पढ़ा था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पर वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा इक्वेशन बन जाएगी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टी। यानी कि हमने v को कन्वर्ट कर दिया ओमेगा के अंदर, s को कन्वर्ट कर दिया थीटा के अंदर, a को कन्वर्ट कर दिया बेटा अल्फा के अंदर। और ये सारी इक्वेशन जो हैं बेटा ये लीनियर इक्वेशंस थी और ये अब बन गई बेटा एंगुलर इक्वेशन। मतलब इस चैप्टर में जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे हम ये वाली एंगुलर इक्वेशंस को यूज करेंगे। और बेटा ये आपने तमाम इक्वेशंस याद रखनी है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।